नमस्कार। इससे पहले हमने साइंस का हमारा सेशन चल रहा था और बायोलॉजी में हमने शुरू से स्टार्ट किया था फिर से। ठीक है, तो उसमें हमने प्रोटिस्टा जगत, मोनेरा जगत, ये सभी हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे कवक जगत या कवक या फफूंद, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि कवक जगत में क्या क्या होता है। ठीक है, ये सभी बातें हम देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कवक। कवक किसे कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए, और कवक का अध्ययन किस में किया जाता है। ठीक है, कवक या फफूंद, कवक को क्या कहते हैं, फफूंद भी कहते हैं। किंगडम ऑफ फंगी, फंगी। ठीक है, और कवक का अध्ययन किस में किया जाता है, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, कवक का अध्ययन किस में किया जाएगा, माइकोलॉजी में, माइकोलॉजी। ठीक है, अब जो कवक होता है ना, कवक, कवक का अध्ययन तो माइकोलॉजी में किया जाता है। कवक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। ठीक है, कवक विज्ञान का जनक, कवक विज्ञान का जनक पी एंटोनियो, पी एंटोनियो वह मिचेली को कहा जाता है। पी एंटोनियो मिचेली को क्या कहा जाता है, कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि कवक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो कवक विज्ञान का जनक होगा पी एंटोनियो मिचेली। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो गया पी एंटोनियो मिचेली। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि भारतीय कवक विज्ञान का जनक कौन है, इंडियंस ऑफ फंगी साइंस। ठीक है, तो इंडियन कवक विज्ञान का जनक कौन है। ठीक है, तो इंडियन कवक विज्ञान का जनक आपसे पूछा जाए तो वो कौन होगा, ईजे बटलर। ठीक है, ईजे बटलर कौन है, भारतीय कवक विज्ञान का जनक है। ठीक है, तो ईजे बटलर भारतीय कवक विज्ञान का जनक है। अब ये तो हो गया कि कवक के बारे में अध्ययन किस किसने किया। ठीक है, कवक का अध्ययन किस में किया जाता है, माइकोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। कवक विज्ञान का जनक पी एंटोनियो मिचेली को कहा जाता है। इंडियन कवक विज्ञान का जनक ई बटलर को कहा जाता है, ईजे बटलर को। ठीक है, अब जो कवक से सबसे पहले एक प्रतिजैविक का निर्माण किया गया या एंटीबायोटिक का निर्माण किया गया, वो कौन सी थी। ठीक है, तो कवक से सबसे पहले किस एंटीबायोटिक का निर्माण किया गया, प्रतिजैविक का। ठीक है, और प्रतिजैविक का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। ठीक है, अब प्रतिजैविक जो थी, प्रतिजैविक का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया, प्रतिजैविक का निर्माण किया, और किस कवक की सहायता से किया। ठीक है, किस कवक की सहायता से किया, कवक था पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम कवक। ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम कवक की सहायता से पेनिसिलियम प्रतिजैविक का निर्माण किया। किसका किया, पेनिसिलियम प्रतिजैविक का निर्माण किया। और ये पेनिसिलियम जो प्रतिजैविक है, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। मतलब दर्द से राहत देने, या हाथ पैरों या कहीं पे भी सर में दर्द हो रहा हो तो हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगी, राहत मिलेगी। और ये किस कवक से बनाई जाती है, पेनिसिलियम नोटेटम कवक से ये बनाई जाती है। ठीक है, प्रतिजैविक किसने बनाया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया। किस कवक से, पेनिसिलियम नोटेटम कवक की सहायता से। किस प्रतिजैविक का निर्माण किया, पेनिसिलियम का निर्माण किया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कवक की कुछ कोशिका भित्ति होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ठीक है, तो कवक की कोशिका भित्ति, ठीक है, तो कवक की कोशिका भित्ति जो होती है, भित्ति ग्लूकोसेमिन बहुलक की बनी होती है। ग्लूकोसेमिन बहुलक की क्या बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। या फिर हम बोलते हैं कि सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, या फिर ऐसे भी हम बोल सकते हैं सेलुलोज की भी कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। या फिर आप इसको काइटिन की भी बनी बोल सकते हैं।
ठीक है, काइटिन की भी बनी हो सकती है या फिर कैलोस की भी बनी हो सकती है। ठीक है, इन सभी की क्या होती है, मतलब बहुत सारे कवक होते हैं, किसी में ग्लूकोसेमिन बहुलक की बनी होती है, किसी में सेलुलोज की बनी होती है, किसी में काइटिन की बनी होती है, तो किसी में कैलोस की बनी होती है। ठीक है, ये क्या होती है, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कवक जगत पढ़ रहे हैं और कवक को ही क्या बोलते हैं, फफूंद बोलते हैं। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। कवक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, पी एंटोनियो मिचेली को कहते हैं। भारतीय कवक विज्ञान का जनक ईजे बटलर को कहते हैं। सबसे पहले प्रतिजैविक का निर्माण किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किस कवक की सहायता से किया था, पेनिसिलियम नोटेटम कवक की सहायता से किया था। और पेनिसिलियम नोटेटम कवक से कौन सी प्रतिजैविक का निर्माण किया, पेनिसिलियम प्रतिजैविक का निर्माण किया, और जो किसके लिए काम में आती है, दर्द निवारक के रूप में। ठीक है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ग्लूकोसेमिन बहुलक की बनी होती है, सेलुलोज, काइटिन, कैलोस आदि। ठीक है, इन सभी से बनी होती है। अब जो कवक होता है, इसमें जो जनन की जो प्रक्रिया होती है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, जनन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब कवक में जो जनन होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, जनन 3 प्रकार का होता है। अब वो 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है, सबसे पहले होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, ठीक है, और लैंगिक जनन में जो होता है वो किस में होता है, एस्को स्पोर्स में होता है। एस्को स्पोर्स, ये भी एक क्या है, कवक है। एस्पो स्पोर्स जो कवक है उसमें कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। फिर होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किस कवक में होता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, एजोस्पोर्स। ठीक है, एजोस्पोर्स, एजोस्पोर्स, या एक और होता है राइजोप्स। ठीक है, एक और होता है राइजोप्स कवक। ठीक है, ये 2-3 होते हैं। ठीक है, एक होता है राइजोप्स, आप राइजोप्स से लिख लो, वो अच्छा रहेगा। ठीक है, राइजोप्स। राइजोप्स जो कवक है वो क्या कार्य करता है, ये भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। क्या करता है, भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में होता है कायिक जनन। अब कायिक जनन किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कायिक जनन। ठीक, सबसे पहले तो हम देखते हैं लैंगिक जनन, जिसमें नर व मादा युग्मक का संलयन होता है, उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन, जिसमें नर व मादा युग्मक का संलयन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। और कायिक जनन में क्या होता है, विखंडन होता है, जैसे हाइड्रा, प्लेनेरिया, इन सभी में क्या होता है, विखंडन की प्रक्रिया होती है, और विखंडन के द्वारा क्या होता है, नए जीव का निर्माण होता है, जैसे कि अमीबा में होता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, विखंडन होता है। कायिक जनन में क्या होगा, विखंडन, विभाजन। ठीक है, विभाजन, विभाजन या बीजाणु द्वारा भी इनमें क्या होता है, जनन होता है। ठीक है, इन सभी के द्वारा क्या होता है, जनन होता है। और जो कायिक जनन किस में होता है, मशरूम में होता है। किस में होता है, मशरूम में होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है मशरूम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल राइजोप्स है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल एस्कोस्कोप्स है। ठीक है, इसको स्पोर्स। ठीक है, या एस्को स्पोर्स भी आप इसको बोल सकते हो, एस्को स्पोर्स। ठीक है, ये भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, दोनों नाम सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे बस फर्क इतना है कि यहाँ पे ए लगा हुआ है, यहाँ पे स्कॉफ्स लगा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप बोल सकते हो और ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, मशरूम, और मशरूम में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है, मशरूम में पाई जाती है। कितने प्रतिशत पाई जाती है, 51 से 53% इसमें क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, अब देखो कवक पढ़ा हमने, कवक के बारे में हमने उसका अध्ययन पढ़ लिया, उसके बारे में उसकी खोज। ठीक है, सबसे कवक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। ठीक है, तो कवक विज्ञान में हमने, कवक में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कवक का अध्ययन, माइकोलॉजी। ठीक है, फिर उसके बाद में कवक विज्ञान का जनक
पी एंटोनियो मिचेली को कहते हैं। भारतीय कवक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ईजे बटलर को कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में कवक के बारे में और भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। ठीक है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ग्लूकोसेमिन, भवलक या काइटिन या सेलुलोज या केलोस की बनी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने देखा कि लैंगिक जनन इसको या एस्को स्पोर्स में होता है, अलैंगिक जनन राइजोप्स में होता है। ठीक है, जो भूमि की उर्वरता बढ़ाता है। कायिक जनन विखंडन, विभाजन या बीजाणु के द्वारा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मशरूम। ठीक है, मशरूम में क्या होता है? कायिक जनन होता है। और इस मशरूम में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाई जाती है। कितने प्रतिशत? 51 से 53% इस मशरूम में प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, ये सभी बातें हमने देख ली। अब इसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले। अब देखो, कवक का जो शरीर होता है, ठीक है, कवक के शरीर को क्या कहते हैं? शरीर को माइसिलियम कहते हैं। ठीक है, कवक के शरीर को क्या कहते हैं? माइसिलियम। ठीक है, माइसिलियम कहते हैं। ठीक है, अब कुछ कवक और भी होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करने वाले कवक। नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करने वाले कवक। ठीक है, तो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करने वाले कवक कौन से होते हैं? रोडोटूरेला। ठीक है, कौन सा होता है? रोडो, यहां पे लिख देता हूं मैं, रोडोटूरेला। ठीक है, रोडोटूरेला। ये जो कवक होता है, ठीक है, कवक के शरीर को माइसिलियम कहते हैं। नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करने वाले कवक को क्या कहते हैं? रोडोटूरेला कहते हैं। ठीक है, ये हमारा मतलब बहुत सारे ऐसे कवक देखो। अब कुछ जो कवक होते हैं, जैसे कि औषधि के या ऐसे भी कवक होते हैं जो हमें विटामिन देते हैं। ठीक है, तो विटामिन देने वाले कवक कौन से होते हैं? विटामिन। ठीक है, तो विटामिन का निर्माण कौन से कवक करते हैं? ठीक है, तो विटामिन का निर्माण करने वाले कवक होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस जो कवक होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस और ग्राइसियस। अब ये कौन से विटामिन देते हैं? दोनों कवक। ठीक है, तो एक तो मतलब ये दोनों ही जो होते हैं ना, ये विटामिन B12 व विटामिन डी का क्या करते हैं? ये निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये दो कवक ये जो होते हैं औषधि के रूप में काम में लिए जाने वाले। ठीक है, तो विटामिन का निर्माण करने वाले कवक कौन से होते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिस और ग्राइसियस। विटामिन B12 और विटामिन डी ये दोनों कवक करते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे विटामिन भी होते हैं, कुछ ऐसे वो होते हैं कि कवक वो क्या करते हैं? हमारी मतलब खाने के काम में हम उनको लेते हैं। ठीक है, तो खाने के काम में कौन से कवक लेते हैं हम? खाने के काम में आने वाले कवक। ठीक है, तो खाने के काम में कौन से कवक लिए जाते हैं? एक तो होता है पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम। और इस पेनिसिलियम से तो हमने वो भी बनाई थी प्रतिजीवी। ठीक है, एक होता है राइजोप्स। ठीक है, या राइजोप्स जो कवक होता है उससे क्या बनाते हैं हम? देखो, एक तो होता है राइजोप्स और एक होता है एस्पार्जिलस। ठीक है, एक होता है राइजोप्स और एक होता है एस्पार्जिलस। एस्पार्जिलस कवक जो होता है, ठीक है, इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? पनीर के निर्माण में करते हैं। ठीक है, एस्पार्जिलस जो कवक होता है उसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? पनीर के निर्माण में करते हैं। ठीक है, पनीर के निर्माण में करते हैं। ठीक है, क्या देखा हमने? कवक के शरीर को क्या कहते हैं? माइसिलियम कहते हैं। नाइट्रोजन स्त्रीकरण करने वाले कवक कौन से होते हैं? रोडोटूरेला। ठीक है, विटामिनों का निर्माण करने वाले स्ट्रेप्टोमाइसिस और ग्राइसियस होता है। विटामिन D12 और विटामिन डी इन दोनों कवक से हमें मिलता है। खाने के काम में आने वाले कवक कौन से होते हैं? पेनिसिलियम, राइजोप्स और एस्पार्जिलस कवक। ठीक है, तो एस्पार्जिलस जो कवक है इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? पनीर का निर्माण में करते हैं। कहाँ पे करते हैं?
पनीर के निर्माण में इस कवक का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा कवक, और कवक के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, पादप जगत। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन और आप लिखना चाहो तो वो भी आप लिख सकते हो। कवक का जो शरीर होता है, ठीक है, कवक के शरीर में जो भोजन होता है वो किस रूप में संचित होता है। कवक के शरीर में भोजन 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 स्टार्च व ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ठीक है, अब कवक के शरीर में जो भोजन हो, वो जो भोजन के रूप में जो संचित होता है वो क्या होता है, स्टार्च व ग्लाइकोजन या तेल के रूप में संचित होता है, या ग्लाइकोजन के रूप में तेल या ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या करोगे, कवक के शरीर में भोजन तेल या ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। अब हम पढ़ेंगे पादप जगत। ठीक है, तो पादप जगत हम देखते हैं। देखो पादप जगत किंगडम ऑफ प्लेनेट। ठीक है, अब पादप जगत में जो होता है इसका वर्गीकरण किसने किया था, पादप जगत का वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण ओसवाल्ड टिप्पो ने किया था। ठीक है, वर्गीकरण किसने किया, ओसवाल्ड टिप्पो ने किया। ठीक है, अब पादप जगत 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पादप जगत कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है थैलाफाइटा समूह। ठीक है, सेकंड होता है ब्रायोफाइटा समूह। तीसरा जो होता है वो ट्रेक्योफाइटा। ठीक है ना, तीसरा कौन सा होता है, ट्रेक्योफाइटा। ठीक है, अब एक एक का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं थैलाफाइटा समूह का अध्ययन। और थैलाफाइटा समूह में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है थैलाफाइटा समूह में, इसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, थैलाफाइटा समूह में किसका अध्ययन करेंगे, शैवाल का अध्ययन। ठीक है, शैवाल का अध्ययन। अब यहां से हम शैवाल का अध्ययन करते हैं, और शैवाल का अध्ययन किस में किया जाता है। ठीक है, शैवाल का अध्ययन किस में किया जाता है, माइकोलॉजी में किया जाता है। शैवाल का अध्ययन किस में किया जाता है, माइकोलॉजी में। ठीक है, शैवाल का अध्ययन किस में किया जाता है, माइकोलॉजी में। शैवाल शब्द किसने दिया था, शैवाल शब्द लीनियस ने दिया था। ठीक है, शैवाल शब्द किसने दिया, लीनियस ने। कब दिया, 1755 में दिया। ठीक है, सबसे छोटा गुणसूत्र किस में पाया जाता है, सबसे छोटा गुणसूत्र भी किस में पाया जाता है, शैवाल में पाया जाता है। और शैवाल क्या है, शैवाल प्रकाश संश्लेषी पादप है। ठीक है, शैवाल क्या है, प्रकाश संश्लेषी पादप है। अब प्रकाश संश्लेषी पादप होगा तो इसमें क्या पाया जाएगा, हरित लवक भी पाया जाएगा। हरित लवक भी क्या पाया जाता है, शैवाल में पाया जाता है। अब देखो शैवाल बहुत सारे प्रकार का होता है, जैसे कि आप देखो, अब कुछ शैवाल से ऐसे होते हैं। अब देखो यहां से हम देखते हैं कि चट्टानों पर उगने वाले शैवाल, ठीक है, तो चट्टानों पर उगने वाला शैवाल कौन सा होता है,
लिथोफाइट्स, ठीक है। चट्टानों पर उगने वाला शैवाल कौन सा होगा? लिथोफाइट्स होगा। बर्फ पर उगने वाला शैवाल, बर्फ पर उगने वाला शैवाल, बर्फ पर उगने वाला शैवाल, उगने वाला शैवाल वो कौन सा होता है? क्रिप्टोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स, ठीक है। अब और भी बहुत सारे शैवाल होते हैं, जैसे कि सलाद के रूप में कौन सा शैवाल काम में लिया जाता है? सलाद के रूप में, सलाद के रूप में कौन सा लिया जाता है? अलवा, अलवा व पोरफायरा, पोरफायरा, ये जो शैवाल होता है किसके रूप में काम में लिया जाता है? सलाद के रूप में काम में लिया जाता है, ठीक है। और एक शैवाल और है, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री किस शैवाल को काम में लेते हैं? ठीक है, अंतरिक्ष यात्री खाने के रूप में किस शैवाल को काम में लेते हैं? अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री जो शैवाल काम में लेते हैं खाने के लिए, क्योंकि वहां पे वो अपने केबिन में इस शैवाल को उगा सकते हैं और अपने भोजन के रूप में वो इनको काम में ले सकते हैं, ठीक है। एक होता है क्लोरेला, क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला व स्पाइरुलिना, ठीक है। इस शैवाल का उपयोग कहाँ पे करते हैं? अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भोजन के रूप में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। अत्यधिक मात्रा में क्या पाई जाती है इसमें? प्रोटीन, अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। अत्यधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? इसमें प्रोटीन पाई जाती है। सबसे पहले हमने देखा पादप जगत, वर्गीकरण किसने किया? ओसवाल्ड टिप्पो ने किया। 3 प्रकार का होता है, थैलाफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रिक्योफाइटा, ठीक है। थैलाफाइटा समूह का हम अध्ययन करेंगे। थैलाफाइटा समूह में कौन सा पादप आता है? शैवाल पादप आता है। अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। शब्द जो शैवाल जो शब्द है वो किसने दिया? लिनियस ने दिया। कब दिया? 1755 में। सबसे छोटा गुणसूत्र किस में पाया जाता है? शैवाल में पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषी पादप होता है और इसमें क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है, ठीक है। अब अंतरिक्ष यात्री किस शैवाल का प्रयोग करते हैं? क्लोरेला व स्पाइरुलिना, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। चट्टानों पर उगने वाला शैवाल कौन सा होता है? लिथोफाइट्स होता है। बर्फ पर उगने वाला शैवाल कौन सा होता है? क्रिप्टोफाइट्स होता है। सलाद के रूप में काम में लिया जाने वाला शैवाल कौन सा होता है? अल्वा व पोरिफायरा होता है, ठीक है। तो ये था हमारा शैवाल। और शैवाल के बाद में देखो यहाँ पे फाइकोलॉजी है, सॉरी, ठीक है। फाइकोलॉजी लिखने में गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? फाइकोलॉजी। तो शैवाल का अध्ययन किस में किया जाता है? फाइकोलॉजी में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो, कुछ जो शैवाल होते हैं उनका चॉकलेट निर्माण में भी काम में लिया जाता है। चॉकलेट बनाने, चॉकलेट उद्योगों में, ठीक है। चॉकलेट उद्योग में कौन सा शैवाल काम में लिया जाता है? अल्बिकेंस। कौन सा काम में लिया जाता है? अल्बिकेंस, ठीक है। अल्बिकेंस कौन जो शैवाल होता है वो चॉकलेट उद्योगों में काम में लिया जाता है। मच्छर उन्मूलन, मतलब मच्छरों को मारने के लिए किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है? मच्छरों को मारने के लिए, मच्छरों को मारने वाला शैवाल वो कौन सा होता है? कारा व नाइटेला, ठीक है। ये जो शैवाल होता है मच्छरों को मारता है और मलेरिया उन्मूलन का भी क्या करता है? ये कार्य करता है। क्या करता है? मलेरिया से बचाता है। मलेरिया उन्मूलन का क्या करता है? ये कार्य करता है। उन्मूलन का कार्य करता है, ठीक है। दूसरा जो चिकित्सा के क्षेत्र में काम में लिए जाने वाला शैवाल, चिकित्सा के क्षेत्र में
चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा शैवाल काम में लिया जाता है? लेमिनेरिया, लेमिनेरिया, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा काम में लिया जाता है? लेमिनेरिया। और लेमिनेरिया जो शैवाल होता है इसमें क्या पाया जाता है? एलिगन पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एलिगन पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। एलिगन पदार्थ किस शैवाल में पाया जाता है? देखो, चिकित्सा के क्षेत्र में लेमिनेरिया शैवाल काम में लिया जाता है और इससे क्या निकाला जाता है? एलिगन पदार्थ निकाला जाता है, जो क्या करता है? रक्त का जो थक्का होता है ना उसको जमाने में या रक्त ब्लड क्लॉटिंग के में सहायक होता है, ठीक है। आज हमने सबसे पहले पढ़ा कवक जगत, ठीक है। कवक जगत का जो कवक का अध्ययन किस में किया जाता है? देखो, अभी हम देख रहे थे, देखो कवक का अध्ययन किस में किया जाता है? माइकोलॉजी में, ठीक है। और शैवाल का अध्ययन किस में किया जाता है? फाइकोलॉजी में, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, कवक का अध्ययन किस में किया जाता है? माइकोलॉजी, और शैवाल का अध्ययन किस में किया जाता है? फाइकोलॉजी में, ठीक है। शैवाल शब्द किसने दिया? लिनियस ने दिया। कब दिया? 1755 में। शैवाल में क्या है? शैवाल में सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषी होता है। शैवाल में हरित लवक पाए जाते हैं, ठीक है। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ये एक और लिखो आप, ठीक है। शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। ग्लाइकोप्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड की क्या होती है? शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति, शैवाल की कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति ग्लाइकोप्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। पॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड की क्या होती है? शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है, या सेलुलोज भी हम बोल सकते हैं, सेलुलोज की भी बनी होती है, ठीक है। तो ये था हमारा शैवाल। और शैवाल पादप जगत हमने पादप जगत में हमने शैवाल का अध्ययन किया। अब जो इस शैवाल है ना, शैवाल और कवक दोनों मिलकर के एक सहजीवी पादप बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? लाइकेन, ठीक है। शैवाल प्लस जो कवक होता है, ठीक है, कवक प्लस शैवाल दोनों मिलके क्या बनाते हैं? लाइकेन, ठीक है। और लाइकेन क्या है? एक सहजीवी पादप है, ठीक है। लाइकेन क्या है? एक सहजीवी पादप है, सहजीवी पादप है, ठीक है। तो ये था हमारा आज की जो क्लास है, उसका जितने भी काम था वो कंप्लीट है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? कवक जगत और जंतु जगत। कवक जगत हमने पढ़ लिया और जंतु जगत पढ़ लिया। जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी इसी में होगी, ठीक है। तो बायोलॉजी की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और भी डिस्कस किए जाएंगे। तो जय हिंद।